उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों जिस करवट बैठ रही है वह सिर्फ प्रदेश की नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकती है। कभी कहा जाता था कि आरएसएस के सबसे करीबी, सबसे विश्वसनीय और सबसे निर्णायक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, लेकिन अब संघ की थिंकिंग में एक और नया नाम, एक नई छवि, एक नया प्रभाव तेजी से उभर रहा है। नाम है योगी आदित्यनाथ का। आज स्थिति यह है कि संघ का पूरा विमर्श, भाजपा का भविष्य और 2027 का रोड मैप, तीनों जगह योगी की भूमिका इतनी केंद्रीय, इतनी स्पष्ट और इतनी निर्णायक हो चुकी है कि राजनीतिक गलियारों में अब यही चर्चा है कि मोदी के बाद संघ का सबसे करीबी चेहरा कौन है। अगर कोई है तो वह योगी आदित्यनाथ ही हैं। लखनऊ से लेकर नागपुर और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक इस बात की गूंज गहरी है कि 2027 के चुनाव में योगी सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता नहीं बल्कि हिंदुत्व की राष्ट्रीय परियोजना का चेहरा बनने जा रहे हैं। संघ में कई वर्षों तक यह माना जाता रहा कि मोदी शाह की जोड़ी विचारधारा की सबसे भरोसेमंद धुरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सख्त प्रशासन, अपराध पर नियंत्रण, हिंदुत्व की नितांत स्पष्ट पहचान और अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता के जरिए संघ की नजरों में एक नया स्थान बना लिया है। यहां तक कि संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने हाल ही के बैठक में निजी बातचीत में कहा कि योगी में सादगी भी है, साहस भी है और संगठन की भाषा को समझने की क्षमता और कौशल भी है। यही कारण है कि 2027 की पूरी राजनीति या रणनीति का केंद्र बिंदु योगी आदित्यनाथ को बनाया गया है। लखनऊ के भारतीय भवन में हुई बंद कमरे की बैठक के बाद संघ की संकेत साफ है। योगी सिर्फ यूपी नहीं, संघ के भविष्य के बड़े नेता हैं। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास में हुई बंद कमरे की बैठक के बाद संघ का संकेत साफ है। योगी सिर्फ यूपी नहीं, संघ के अलग और नेतृत्व और उनकी आंखों के सबसे बड़े तारे बन गए हैं। संघ की दृष्टि में योगी हिंदुत्व के सबसे प्रामाणिक छवि, शासन में सबसे सख्त और जनाधार में सबसे मजबूत नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। यूपी 2027 की रणनीति तैयार करते हुए संघ ने जिस तरह से राम मंदिर, हिंदू सम्मेलन, गांव गांव शहर संपर्क अभियान और जातीय समीकरणों के पुनर्गठन में योगी को केंद्र बिंदु में रखा है, उससे संकेत साफ है कि योगी अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, संघ की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा बन चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मोदी शाह युग के बाद का उत्तराधिकारी विमर्श क्यों शुरू हुआ। तो बता दें कि राजनीति में उत्तराधिकारी के सवाल जल्द नहीं उठते हैं, लेकिन जब किसी नेता का प्रभाव अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय विमर्श को छूने लगे तो चर्चा स्वतः जन्म लेती है। आज संघ और भाजपा दोनों के भीतर एक पर्दे के पीछे का विश्लेषण चल रहा है कि मोदी के बाद आखिर कौन ऐसा नेता है जो विचारधारा भी साधे और शासन भी चलाए। कौन वो चेहरा है जिसके बिना यूपी यानी भाजपा का सबसे बड़ा किला नहीं संभल सकता है। तो इसका सीधा और साफ जवाब है कि अधिकतर जगह एक ही नाम की ओर लोग इशारा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तरफ। सियासी गलियारों में चली आ रही चर्चा यह भी है कि अमित शाह 2027 के चुनाव को दोहरी रणनीति के तहत देख रहे हैं। पहला, योगी के चेहरे पर भाजपा पूरे यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल करे। दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली में लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए ताकि पिछड़ा वोट बैंक भाजपा से और गहराई से जुड़ सके। बीजेपी का यह गणित बेहद स्पष्ट है। योगी हिंदुत्व प्लस प्रशासनिक चेहरे, केशव पिछड़ा वर्ग के बड़े पैमाने के समीकरण, संघ सांस्कृतिक और वैचारिक दिशा, मोदी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्विवाद आकर्षण, इन चारों का गठजोड़ भाजपा के लिए परफेक्ट स्ट्रक्चर बना सकता है। सपा, बसपा, कांग्रेस सबके पास योगी के मुकाबले कोई एकीकृत चेहरा नहीं है। यह भी सच है कि योगी के विरोधी कम नहीं है। केशव से लेकर कुछ केंद्रीय नेता योगी की बढ़ती लोकप्रियता से अपने आप को हमेशा से असहज महसूस करते दिखे हैं। सभी योगी के उभार से चिंतित हैं, लेकिन जनता का समर्थन, संघ का विश्वास और मोदी शाह की रणनीति योगी के ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ी कर दी है जहां विरोधियों की शक्ति कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। 2027 सिर्फ चुनाव नहीं, एक परीक्षा है। संघ और भाजपा के भीतर एक धारणा है कि अगर योगी 2027 में यूपी दोबारा जिता देते हैं तो वो राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़े दावेदार बन जाएंगे। और यही कारण है कि हिंदुत्व को धार दी जा रही है, योगी को चेहरा बनाया जा रहा है, पूरा संगठन उनके साथ खड़ा किया जा रहा है और हर रणनीति, हर स्ट्रेटजी में योगी को केंद्रित होकर उनको लाया जा रहा है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। आज कहानी साफ दिख रही है। संघ ने अपना संकेत दे दिया है कि भाजपा ने अपनी रणनीति सेट कर दी है, मोदी शाह ने अपनी दिशा तय कर दी है और इस दिशा के केंद्र बिंदु में है योगी आदित्यनाथ।
आदित्यनाथ कभी संघ के सबसे करीबी मोदी साहब थे, लेकिन अब संघ के भीतर यह स्वीकारता बढ़ रही है कि योगी वो नेता हैं जो विचारधारा निभा सकते हैं, शासन संभाल सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं और भविष्य गढ़ सकते हैं। 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने या बनाए रखने की लड़ाई नहीं होगी, वो होगी योगी युग की शुरुआत का राजनीतिक संस्कार भी बन सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है संघ के साथ मिलकर, और बड़े स्तर पर हिंदुओं को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग जिले, अलग अलग गांव, अलग अलग कस्बों में जाके हिंदुओं को जागरूक किया जाएगा, हिंदुओं को बताया जाएगा। ये हिंदुओं का सम्मेलन होगा और उसके केंद्र बिंदु में होंगे योगी आदित्यनाथ। मतलब सबसे बड़ा हिंदुत्व का जो चेहरा होगा इस पूरे कार्यक्रम का, वो योगी आदित्यनाथ ही होंगे। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि संघ का यह फैसला आपको कैसा लगा। संघ ने जो ये कहा है कि इस पूरे सम्मेलन, हिंदू जो सम्मेलन होगा, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे में उसके केंद्र बिंदु होंगे योगी आदित्यनाथ, मतलब यानी कि उनके ही नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। आरएसएस ने एक साफ संदेश दिया है और कहा है कि योगी से बड़ा कोई हिंदुत्ववादी नेता अभी तक उत्तर प्रदेश और देश में नहीं है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।